एसएमडीएस के एक्सेस प्रोसीजर और एसएमडीएस का आर्किटेक्चर, ये दोनों चीजें जो है अगर हम दोनों को ध्यान से देखें तो एसएमडीएस आर्किटेक्चर जो अंडरलाइन आर्किटेक्चर है उसका वो है पूरा जो टेलीफोन नेटवर्क सेटअप है ऑलरेडी वही स्विच्ड नेटवर्क जो है एसएमडीएस के आर्किटेक्चर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अगर उसको कैसे एक्सेस करना है, सो इन दिस एसएमडीएस द एक्सेस इज कोऑर्डिनेटेड थ्रू SIP। SIP इज नोन एज SMDS इंटरफेस प्रोटोकॉल, इसको सिप कहते हैं। इसके 3 लेवल्स अवेलेबल। लेवल वही है, अगर हम लेवल के बारे में बात करें सो लेवल 1 पे आएगा आपका सिप लेवल 1 पे SIP लेवल 1, जो सबसे लोएस्ट लेवल है, इक्विवेलेंट टू OSI फिजिकल लेयर। और हम इसको कह सकते हैं कि ये हमेशा ही बहुत ज़रूरी है कि हम फिजिकल लेयर में स्टैंडर्ड्स डिफाइन करें। किस तरीके के स्टैंडर्ड्स डिफाइन करते हैं? व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल विल ट्रेवल ऑन द ट्रांसमिशन मीडियम, किस तरीके का ट्रांसमिशन मीडिया कनेक्ट होता है, व्हाट टाइप ऑफ एनकोडिंग वी आर गोइंग टू यूज, उसके लिए किस तरीके के डिकोडर्स एनकोडर्स की रिक्वायरमेंट है, दोज ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज देयर इन द सिप लेवल 1। ये सिप लेवल 1 जो फिजिकल लेवल जो डिफाइन करता है। अगर सिप लेवल 2 और सिप लेवल 3 की बात की जाए तो वो बिल्कुल उसी तरीके से हैं कि पहले आपके पास फिजिकल लेयर के ऊपर जस्ट ऊपर डेटा लिंक लेयर है और डेटा लिंक लेयर के पास ऊपर की लेयर से डेटा आता है। तो सिप लेवल 3 जो है नेटवर्क लेयर है जो पूरे पैकेट्स को पूरे पैकेट स्विच नेटवर्क पे रूट करती है। तो यहाँ पर आपके पास टोटल जो डेटा सिप 3 लेवल पे बनता है वो बनता है 48 बाइट की एक फ्रेम जनरेट करता है। इस 48 बाइट की फ्रेम में 44 बाइट्स जो रहती है वो अपर लेयर से आती है। सो अपर लेयर का जो डेटा रहता है वो 44 बाइट का रहेगा और रिमेनिंग हेडर और ट्रेलर इसमें ऐड किया जाता है और ये हेडर और ट्रेलर जो है 2 बाइट्स का होता है। सो इस तरीके से टोटल 48 बाइट की सिप लेवल मतलब इंटरफेस प्रोटोकॉल एसएमडीएस इंटरफेस प्रोटोकॉल की एक 48 बाइट की एक फ्रेम जो है जनरेट की जाती है। इसमें जो अपर लेयर से जो डेटा आता है उसके साथ हेडर और ट्रेलर में क्या इंफॉर्मेशन ऐड की जाती है। सो हेडर कंसिस्ट ऑफ, इस हेडर में ये 2 बाइट का डेटा है। इसमें इस तरीके से इस सेगमेंट को बांटा गया है कि इसमें पहले 2 बिट है, 2 बिट है और फिर 10 बिट है। सो फर्स्ट 2 एंड 10 बिट्स, दिस इज हाउ द डेटा इज डिवाइडेड। और यहां पर जो है ये जो 2 बाइट्स हैं इसमें पहले 6 बाइट और फिर ये 10 बिट्स, इस तरीके से डेटा डिवाइड किया गया है। सो ये जो इंफॉर्मेशन है ये है, सबसे पहली है ST दैट इज नोन एज सेगमेंट टाइप, नेक्स्ट इज SC दैट इज सीक्वेंस नंबर एंड दिस इज MID। अब इसमें 2 बिट जो है रिलेक्टेंट छोड़ दी जाती हैं, बाकी पूरा का पूरा 14 बिट का इस तरीके से यूज किया जाता है। इन दिस इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन दैट इज द लेंथ इंडिकेटर एंड दिस इज CRC तो देखिए ट्रेलर में हमेशा ही रहेगा टू चेक द एरर। सो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो एक SMDS का एक आपका सिप लेवल 3 पे फ्रेम फॉर्मेट होती है। ये पूरी 48 बाइट की जो फ्रेम है ये जाती है सिप लेवल 2 पे, जो कि जहां पे अंडरलाइन स्ट्रक्चर यूजुअली जो है DQDB दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड क्यू ड्यूअल बस का जो फ्रेम स्ट्रक्चर है, मैन स्टैंडर्ड जो है उसकी जो फ्रेम है वही फॉलो की जाती है। तो 48 बाइट में 5 बाइट का हेडर ऐड कर दिया जाता है, 5 बाइट हेडर, एंड दिस हेडर कंटेन्स द सेम इंफॉर्मेशन एज दैट ऑफ DQDB, क्योंकि अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी हम DQDB इस्तेमाल कर सकते हैं और एनी अदर टेक्नोलॉजी जो LAN इस्तेमाल कर रही है वो भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ SMDS। तो इसलिए यहाँ पर ये 5 बाइट का जो हेडर है वो वही इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, जैसे एक्सेस है, एड्रेस है, प्रायोरिटी डालना है या CRC, ये सारी इंफॉर्मेशन इस DQDB की हेडर में जो हम DQDB के स्ट्रक्चर में पहले से देख चुके हैं। एंड सो लास्टली आपके पास एक 53 बाइट की कंप्लीट फ्रेम जनरेट होती है जो कि लास्टली सिप लेवल 1 को गिवन रहेगी और सिप लेवल 1 उन बिट्स को क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट करके एनकोड करके एंड देन इट विल ट्रांसमिट
ओवर द, एक एक पैकेट के फॉर्म में ट्रांसमिटेड ओवर अ कनेक्शन लेस, ये पूरा कनेक्शन लेस सर्विस है, पैकेट डेटा नेटवर्क है, तो पैकेट स्विच नेटवर्क है, उस स्विच नेटवर्क के थ्रू वो उसको ट्रांसमिट करेगा।